साथियों, आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं ज्ञानेंद्र शर्मा मध्य प्रदेश में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट रीवा से बिलोंग करता हूं। बिल्कुल शॉर्ट में अपने बारे में बताऊंगा। रीवा में मिडिल फैमिली से मैं बिलोंग करता था। माँ बाप फैमिली, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि बहुत लोअर मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा जी मेडिकल फील्ड में कंपाउंडर थे। बड़े भैया लोग मेडिकल की एजेंसी चलाते थे। खेती पाती, मतलब घर से एक मजबूत आदमी था। ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब से था, लेकिन लाइफ में कुछ करने की इच्छा थी। इसलिए 2005 में आर्मी में भर्ती होने का मौका मिला। 2005 में आर्मी में भर्ती हुआ। लगभग 10 साल मैंने आर्मी की जॉब किया और 10 साल तक करते करते मुझे एक चीज समझ में आया कि जॉब से केवल जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, चाहते पूरी नहीं की जा सकती हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म देखने का मौका मिला और उस प्लेटफॉर्म पे एक छोटा सा भरोसा हुआ। एक्चुअली में मुझे इनकम कभी भी अट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं घर से भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली थोड़ा सा मजबूत था और आर्मी में पैसा कमा रहा था। तो जब पैसा आता रहता है तो आदमी को इनकम कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता। तो मुझे इस कंपनी में केवल प्रोडक्ट अट्रैक्ट किया, भरोसा हुआ। मैंने अपने पापा जी को बीपी की दवा दी, मम्मी को घुटने की दवा दी। जब उनको रिजल्ट मिला और वहां से मुझे भरोसा हुआ कि अगर लोगों को, मेरे घर में अगर रिजल्ट आ सकता है तो मैं लोगों को अगर दूंगा और उनको अगर रिजल्ट मिलेगा तो दुआ आएगा। और मैंने पार्ट टाइम में केवल इस बिजनेस को शुरुआत करने का डिसीजन लिया। धीरे धीरे करता गया। एक भरोसा हुआ, विश्वास हुआ और 10 साल की आर्मी जॉब को ड्रॉप करके इस बिजनेस को एज ए करियर करने का डिसीजन लिया। मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि इस बिजनेस को मैंने बहुत गहराई से देख लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे घर वाले, मेरे परिवार वाले, समाज वाले, मेरे रिश्तेदार, इनको एक्सेप्ट करना मुश्किल था। क्योंकि एक मिडिल फैमिली के लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ या ना? भगवान मिल सकते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल सकता है। और जब हम लोग 8-10 साल की आर्मी जैसी जॉब, गवर्नमेंट जैसी जॉब को जब छोड़ते हैं ना, तो घर तरफ से एक बहुत बड़ा विवाद, एक बहुत ज्यादा प्रेशर आता है। और मैं एक चीज मानता हूं कि वो प्रेशर, वो विवाद घर तरफ से नहीं होता है, वो ऊपर वाले का कहीं ना कहीं परीक्षा होता है। अगर आप उस परीक्षा में पास हो जाते हैं तो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लेते हैं। और मुझे भी मेरे अप्लाई ने सिखाया कि सर, अगर घर वाले, परिवार वाले विरोध कर रहे हैं, उसको विरोध मत समझना, उसको केवल परीक्षा समझना। और मैं केवल उसको परीक्षा समझता हुआ करता गया। आज मुझे एसलीपीएस को लगभग 8 साल हो चुका है। 8 साल में एसलीपीएस से लगभग 8 करोड़ 20 लाख से ज्यादा के अचीवमेंट मैंने एसलीपीएस से किया है। जहां पे मैं आर्मी में था, महीने में 18,000 19,000 की नौकरी करता था, आज महीने में 20 लाख से ज्यादा की इनकम बड़े आराम से कर पाता हूं। और मेरे लिए एसलीपीएस करना सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंस है कि मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आज मैं मर भी गया ना, तब भी मेरे घर में 20 लाख की इनकम आती रहेगी। ये सबसे बड़ा मेरे लिए प्रूफ है और सबसे बड़ा भरोसा है। आज इस इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत किया था, सोच बहुत बड़ी नहीं थी। मैं साइकिल से स्टार्ट किया था और आज इस इंडस्ट्री में मैंने वरना लिया था। और आज पूरे रीवा संभाग की इकलौती जगवार ज्ञानेंद्र शर्मा चलाता है। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है दोस्तों। मुझे पता है कि यहाँ पे आप, मेरी जगवार या मेरी इनकम आपको मोटिवेट नहीं करेगी। मेरे से एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर, यहाँ पे जितने लोग स्टेज में आते हैं, हर बंदा केवल ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जगवार की बातें ही क्यों करता है? तो दोस्तों, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हम ऑडी, BMW, जगवार प्रमोट नहीं करते हैं। हम केवल ये बताना चाहते हैं, ऑडी, BMW, ऑडी लेना बहुत आसान है, लेकिन हमारे जैसे मिडिल फैमिली के लिए, हमारे जैसे लोअर मिडिल फैमिली के लिए ऑडी, BMW लेना बहुत बड़ी बात है। और अगर हम लोगों ने वो अचीवमेंट्स किया है, तो वो अचीवमेंट्स आपको बताना इसलिए चाहते हैं कि मैं अगर ले सकता हूं, मैं अगर अचीवमेंट्स कर सकता हूं, स्टेज में इतने सारे लोग अचीवमेंट्स कर सकते हैं, तो आप भी अचीवमेंट कर सकते हैं। क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? तो केवल एक मैसेज छोड़ के आपको जाना चाहता हूं। मेरे से एक बंदे ने क्वेश्चन किया कि सर, एक बात मुझे बताइए, एसलीपीएस वेलनेस में जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे संजीव गुरुजी, महिपाल सर, रामवीर सर, भंडारी सर, मैं, हम सभी लोग, ज्यादातर आर्मी वाले ही क्यों सक्सेस हैं? तो मैंने बोला कि ऐसा तो नहीं, आर्मी वाले भी, सिविलियन भी सक्सेस हैं। तो उसने बोला कि सर, सिविलियन वो सक्सेस हैं जो आर्मी वाले के संगत में आ गए। क्योंकि लोहे के संगत में चुंबक तो आ जाता है ना, चुंबक जब लोहे के संगत में आ जाता है तो उसमें भी चुंबकत्व आता है। हाँ या ना? तो सिविलियन वो सक्सेस है जो आर्मी वालों के संगत में आ गए। तो सर, आर्मी वाले क्यों सक्सेस हैं? तो मैंने उसको एक ही आंसर दिया था, अगर आपको पसंद आए तो जरूर एक्सेप्ट करिएगा। मैंने उसको आंसर दिया था कि आर्मी वाले के दिमाग नहीं होता है। आर्मी वाले के दिमाग कहां होता है? अरे कहां होता है? अब मैं बोला कि तू बेटा यहीं रहे, क्योंकि पैसा दिमाग से नहीं आता है, पैसा दिल से आता है। और जिस काम में करने के लिए अगर दिमाग लगता है, वो इंसान जीवन में सफल नहीं होता है। अगर आपको सफल होना है तो एसलीपीएस वेलनेस में दिमाग नहीं, दिल लगाने की जरूरत है। और दिल
किसी के अचीवमेंट्स को देख के नहीं, दिल जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, जब तक प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं लोगे, और प्रोडक्ट का रिजल्ट और यूज करने के बाद जब दिल से रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, तो दिल से काम करने के लिए उत्साह आएगा। और 100% जो अचीवमेंट आज ये सारे लोग किए हैं, जो मैंने किया है, वो आप भी करोगे। क्या करने के लिए तैयार हो? क्या करने के लिए तैयार हो? तो इस प्रोग्राम से केवल एक मैसेज लेके जाना कि अगर यहां पे स्टेज में किसी एक बंदे की बात आपको दिल में लगी हो, किसी एक बंदे की बात अगर आपको समझ में आई हो, और आपको यह लगता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, केवल ये सोच लेके जाना। मैं 100% भरोसा दिलाता हूं कि दिमाग केवल ना लगाना, दिल लगाना। सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मेरी तरफ से आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।